नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 8 से लेकर 15 दिसंबर 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, द इंग्लिश एडिशन ऑफ दिस वीडियो, इट्स PDF with full description in English is available on MPN Academy app. The course name is 68th BPSC Current Affairs course in English. दोस्तों, यदि आपने MPN Academy का टेलीग्राम का पब्लिक पेज नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत जाके अभी ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए MPN Academy टेलीग्राम पर, आपको इस प्रकार से लोगो दिख जाएगा, वहां ज्वाइन कीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी। जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होती है MPN Academy की तरफ से जारी, इसकी PDF भी फ्री में आपको वहां पर मिलेगी। टाइम टेबल मिलेगा, बुक लिस्ट मिलेगी और बहुत कुछ। और गोल्डन और डायमंड टेस्ट सीरीज के टॉपर्स के रिजल्ट इसी टेलीग्राम पेज पर अनाउंस किए जाते हैं और हमारे कंटेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो इस पेज को जरूर ही ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत की पहली 5.2 21,700 बेलनाकार लिथियम आयन सेल का निर्माण किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोदी मीडिया। नहीं, गोदी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। भारत की सेल निर्माता कंपनी गोदी इंडिया ने सिलिकॉन एनोड तकनीक पर बेस्ड 275 वाट पर केजी एनर्जी के साथ 5.2 21,700 सिलिंड्रिकल लिथियम आयन सेल का निर्माण किया है। इसकी मदद से ग्रेफाइट की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक रेंज हासिल होगी। इसके अलावा गोदी इंडिया घरेलू तकनीक से निर्मित लिथियम आयन सेल बेचने के लिए BIS सर्टिफिकेशन पाने वाली भारत की पहली कंपनी भी बन गई है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म किस राज्य में बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल के सीड फार्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया है। यह सीड फार्म एर्नाकुलम जिले के अलुवा के थुरुथु में स्थित है। इस तरह के प्रयास से भारत में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट कौन बनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मेघना अहलावत। अहलावत जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला की पत्नी हैं, ने गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी में इस संस्था को निलंबित कर दिया था और इसके कामकाज को संभालने के लिए प्रशासकों की एक समिति नियुक्त की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निलंबित कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोक दिया था। पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और 8 बार के नेशनल चैंपियन कमलेश मेहता महासचिव चुने गए हैं और पटेल नागेंद्र रेड्डी कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। 2022 में फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उर्सुला वॉन डेर लेयन। यूरोप में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण हुए अभूतपूर्व संकट के बीच यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला ने शीर्ष स्थान हासिल किया। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड को दूसरा स्थान मिला है, जबकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तीसरे नंबर पर हैं। 100वें स्थान पर ईरान की महसा अमीनी है। वह मरणोपरांत इस सूची में शामिल होने वाली पहली महिला हैं। सितंबर 2022 में ईरान की नैतिकता पुलिस की हिरासत में अमीनी की मौत हो गई थी। यह सूची 4 मानदंडों धन, मीडिया प्रभाव और प्रभाव के क्षेत्रों द्वारा निर्धारित की जाती है। फोर्ब्स 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2022 में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6। लगातार 5वीं बार इस लिस्ट में शामिल हुई हैं भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। इस बार वे 36वें स्थान पर हैं। HCL टेक की चेयरपर्सन रोशनी नादार मल्होत्रा इस लिस्ट में 53वें स्थान पर रही हैं। SBI के चेयरपर्सन माधवी पुरी बीच को 54वां स्थान। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सोमा मंडल को 67वां रैंक। बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजुमदार शॉ को 72वां और नायका की CEO फाल्गुनी नायर को 89वां स्थान मिला है। दोस्तों, आप में से जिन लोगों को MPN एकेडमी करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है।
लेकिन आइए इससे पहले ये जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी का पीडीएफ ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है दोस्तों। आइए आपको पिछले 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस दिखाते हैं एमपीएन एकेडमी की। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम हुई थी। 42 प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित और 36 प्रश्न टैली हुए हैं। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। 2021 में बीपीएससी का तो कोई एग्जाम हुआ नहीं, तो हमने बिहार एसआई पीटी एग्जाम जो सबसे नेक्स्ट बेस्ट एग्जाम होता है उसे कंसीडर किया है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके कुल 36 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 31। परफॉर्मेंस रहा है 86.11%। 2022 में 3 एग्जाम्स हुए हैं। सबसे पहले 8 मई 2022 को हुआ था 67वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा, जो कि पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो गया था। तो उसमें कुल 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और 26 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 86.67%। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम हुआ है एक सप्ताह के बाद 15 मई 2022 को बीपीएससी सीडीपीओ की पीटी परीक्षा। उसमें कुल 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और 30 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। और 30 सितंबर 2022 को हाल ही में एग्जाम हुआ है 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक री परीक्षा 2022। प्रश्न टैली हुआ है 33, पूछे गए थे कुल 39, तो लगभग 85% टैली हुआ है। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न और कहां से टैली हुआ है प्रश्न एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से, सभी की जानकारी आपको एमपीएन एकेडमी के इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उम्मीद है आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया ही होगा, तो उस पर भी ये सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि आप एग्जाम्स देने वाले हैं फ्यूचर में बीपीएससी के, तो ये प्रश्न आपको जरूर देखने चाहिए। इससे पता चलेगा कि बीपीएससी में किस प्रकार से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप एमपीएन एकेडमी पीडीएफ का इस्तेमाल इस करंट अफेयर्स सेक्शन को क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या क्या मिलेगा इसमें आपको। तो 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग दिया गया है। साल भर के करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। कैसे करेंगे इसे आप, आइए एक एक करके देखते हैं। 4 प्रकार के कंटेंट आपको मिलेंगे। एक तो वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, इसमें कुल 50 पीडीएफ रहेंगे साल भर में। एक पीडीएफ को आपको रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जो एमसीक्यूज पोर्शन है उसे रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट्स का अप्रॉक्स समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। थर्ड टाइप का कंटेंट रहेगा बिहार मंथली करंट अफेयर्स। कुल 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक यूनियन बजट और एक इकोनॉमिक सर्वे। कुल 30 मिनट का समय लगेगा एक पीडीएफ को रिवाइज करने में। इस प्रकार से 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर पाएंगे। तो तीनों समय को जोड़ देंगे तो 18 घंटे में आप पूरे साल भर के कंटेंट को सिस्टमेटिकली रिवाइज कर पाएंगे। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका रिवीजन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके लिए हमने इसमें ऐड किया है इस बार गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज। 12 महीने का 12 टेस्ट होगा मंथ वाइज, उसके बाद 3 महीने के बाद एक टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से साल भर में कुल 4 हो जाएंगे ट्राई मंथली टेस्ट। हाफ ईयरली टेस्ट 2 होगा 6 महीने में एक बार, उसके बाद लास्ट में 1 ईयरली टेस्ट। ये ऐप बेस्ड टेस्ट है, आपको रियल एग्जामिनेशन हॉल जैसा अनुभव प्राप्त होगा। आपको तुरंत रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। दोस्तों एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स का तो कोई जोड़ मार्केट में है ही नहीं। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इस बार हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। इसमें आपको स्टैटिक पोर्शन के कंटेंट मिलेंगे। कुल मिला के 25 टेस्ट सीरीज है इसमें, और एक टेस्ट सीरीज में 120 क्वेश्चंस होंगे। कुल मिलाकर के 3000 सबसे अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ मिलेंगे आपको। तो 120 प्रश्न जो होंगे उसमें सेक्शन वाइज किस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस, साइंस से 30 क्वेश्चंस, बिहार जीके से 20 क्वेश्चंस, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चंस, पॉलिटी से 10 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चंस, मैथ और रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस। जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है बिल्कुल उसी हिसाब से स्टैटिक का ये क्वेश्चंस मिलेगा। और एक सेट को जो 120 का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय मिलेगा। तुरंत आप रिजल्ट इसमें देख सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आइए अब जानते हैं कि ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने एमपीएन एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमपीएन एकेडमी सर्च कीजिए।
वहाँ पर आपको इस प्रकार से एम्पियन अकेडमी का लोगो दिखेगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में भी एम्पियन अकेडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही ऐप को इंस्टॉल करेंगे आप वहाँ पर चले जाएंगे आप स्टोर सेक्शन में, नीचे स्टोर सेक्शन मिलेगा ऐप के। वहाँ पर जाने के बाद आप कोर्स चुनें। 2 प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं, एक 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स और एक डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग कोर्स उपलब्ध है। ध्यान से कोर्स का लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। हिंदी का कोर्स हिंदी में लिखा रहेगा और इंग्लिश का इंग्लिश में। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर पेमेंट का लिंक नीचे मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी सामग्री आपको प्रोवाइड की जा रही है। पेमेंट करते ही आपको कंटेंट सेक्शन में सारी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रोजर पे। भारत के अग्रणी फुल स्टैक पेमेंट एंड बैंकिंग प्लेटफॉर्म रोजर पे ने यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड से लेन देन की घोषणा की है। इस लॉन्च के साथ रोजर पे यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेन देन शुरू करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है। इसके तहत एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड कस्टमर इस नई सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ग्राहकों को रोजमर्रा के लेन देन के लिए अपने बैंक खातों में पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। साथ ही कस्टमर को अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं भी ले जाने की जरूरत नहीं होगी। हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 40। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा के खाते में 25 सीटें आई है, जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें आई है। बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 43 सीट जीतकर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ली है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अच्छा काम कर रही है। भारत की पहली फ्लैक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार मॉडल को किस कंपनी द्वारा पेश किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मारुति सुजुकी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में इस वैगन आर फ्लैक्स फ्यूल प्रोटोटाइप मॉडल को मारुति सुजुकी इंडिया ने नई दिल्ली में लॉन्च किया। यह कार 20% एथेनॉल और 85% पेट्रोल मिक्सचर के साथ एथेनॉल पेट्रोल मिक्सचर पर चलने के लिए डिजाइन की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर। यह समझौता मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण को आरबीआई से अधिकतम 200 मिलियन डॉलर तक की कई किस्तों में निकासी करने में सक्षम करेगा। करेंसी स्वैप अथवा मुद्रा विनिमय का आशय 2 देशों के बीच पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ मुद्राओं के आदान प्रदान हेतु किए गए समझौते या अनुबंध से है। यह सुविधा अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता यानी लिक्विडिटी आवश्यकताओं के लिए वित्त पोषण के वैकल्पिक स्रोत के रूप में स्वैप सुविधा प्रदान करता है। वर्ष 2022 के लिए टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वोलोदिमीर जेलेंस्की। टाइम मैगजीन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को अपना 2022 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जेलेंस्की पिछले 10 महीनों से मजबूती के साथ अपने देश और देशवासियों के साथ खड़े रहे हैं। जेलेंस्की के राजधानी कीव में रहने और रूसी सेना के खिलाफ लड़ने के फैसले ने इन्हें प्रसिद्ध कर दिया है। इन्होंने बार बार भाषण देकर और फ्रंट लाइन पर दिखाई देकर यूक्रेनी सेना के मनोबल को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही में चर्चा में रहा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। न्यूज़ में क्यों है? मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह गोवा की राजधानी पणजी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह नया एयरपोर्ट सालाना 44 लाख लोगों को समायोजित कर सकता है। भविष्य की विकास योजनाओं के बाद इसकी क्षमता प्रति वर्ष 3 करोड़ से अधिक यात्रियों तक बढ़ाई जा सकेगी। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने सितंबर 2021 में ग्रीन तमिलनाडु मिशन और अगस्त 2022 में तमिलनाडु वेटलैंड मिशन शुरू किया था।
राज्य जलवायु कार्य योजना को एक विशेष प्रायोजन वाहन तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी के माध्यम से लागू किया जाएगा। ओडीआई अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ईशान किशन। ईशान ने क्रिस गेल के सबसे तेज एक दिवसीय पारी के 200 रन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ईशान ने 126 गेंदों में अपना दोहरा शतक लगाया। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे में इन्होंने 131 गेंदों में 24 चौकों और 10 छक्कों की मदद से कुल 210 रन बनाए। यह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोहरा शतक बनाने वाले इतिहास के छठे और भारत के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। यह कारनामा इनसे पहले रोहित शर्मा 3 बार, मार्टिन गप्टिल, वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल, फखर जमा और सचिन तेंदुलकर एक बार कर चुके हैं। जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा दिसंबर 2022 में आयोजित इवेंट में सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्पाइस जेट। यह अवार्ड स्पाइस जेट को इसके सेल्फ हैंडलिंग एयरलाइंस प्रदर्शन और सुरक्षा के बेहतर उपायों के लिए दिया गया है। एयरलाइंस की ग्राउंड हैंडलिंग टीम ने क्वालिटी में बेहतर सुधार पर लगातार ध्यान देकर जीता है। इसके साथ ही लैंड सिक्योरिटी के उल्लंघन की घटनाओं को कम करने के लिए किए गए उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करके इन्होंने यह हासिल किया है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, नई दिल्ली। एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX कार्बन एमिशन को कम या ऑफसेट करने के लिए मार्केट बेस्ड व्यापार योग्य उपकरणों का उपयोग कर रहा है। IEX के प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक SN गोयल ने कहा कि यह उपलब्धि भारत के ऊर्जा परिवर्तन को अस्थायी तरीके से सक्षम करने की दिशा में हमारी 15 साल की यात्रा में एक अचीवमेंट है। अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए IEX ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के स्वच्छ विकास तंत्र के तहत पंजीकृत स्वच्छ परियोजनाओं से स्वेच्छा से CER यानी प्रमाणित उत्सर्जन में कमी को रद्द कर दिया। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला निकाय CSW से बाहर कर दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ईरान। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के विपरीत नीतियों के लिए ईरान को कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमन यानी CSW से बाहर कर दिया गया है। ईरान में हाल के घटनाक्रम को देखते हुए, जिसमें एक युवती की मौत के विरोध में तेहरान में हुई कार्रवाई के बाद यह प्रस्ताव लाया गया था। ईरान की 22 साल की महसा अमीनी के अंतिम संस्कार में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, जिन्हें धार्मिक मामलों की पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बाद में इनकी मौत हो गई थी। महसा पर आरोप था कि इन्होंने सिर को ढकने के एक सख्त ड्रेस कोड का पालन नहीं किया था। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति के बाद यह कानून बना दिया गया था कि महिलाओं को इस्लामी तरीके से ही कपड़े पहनने होंगे। और दोस्तों, यह विरोध प्रदर्शन ईरान से निकल के दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होता है फैल गया है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2022 किस शहर में किए जाने की घोषणा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। IISF 2022 का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आयोजित हो रहे IISF के 8वें संस्करण की प्रमुख विषय वस्तु विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृत काल की ओर अग्रसर है। इस साइंस फेस्टिवल का उद्देश्य यह है कि कैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे तरीके हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे नामित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जेरेमी जेम्स फर्रार। ब्रिटिश चिकित्सक वैज्ञानिक जेरेमी का जन्म सिंगापुर में हुआ था। जेरेमी सौम्या स्वामीनाथन का स्थान लेंगे, जो वर्तमान में WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं। सर जेरेमी फर्रार वर्तमान में वेलकम ट्रस्ट के डायरेक्टर है। डॉक्टर फर्रार 2023 की दूसरी तिमाही में WHO में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। डॉक्टर अमेलिया आटू को चीफ नर्सिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। डॉक्टर अमेलिया टोंगा की हेल्थ मिनिस्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कितनी बार जीत हासिल की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7वीं बार। गुजरात में इससे पूर्व कभी भी किसी भी पार्टी को इतने लंबे समय तक शासन करने का अवसर नहीं मिला। बीजेपी ने इस चुनाव में 182 में से 156 सीटों पर जीत दर्ज की। वर्ष 1995 से लगातार ही सत्ता में रही
भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2022 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के खाते में 17 सीटें आई है। आम आदमी पार्टी ने भी 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें आई है। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र भाई पटेल ने गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भारत की अध्यक्षता में G20 की वित्त और सेंट्रल बैंक डिप्यूटी की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। G20 वित्त और सेंट्रल बैंक डिप्यूटी सम्मेलन 13 से 15 दिसंबर 2022 को बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, जो भारतीय G20 प्रेसिडेंसी के तहत वित्त ट्रैक एजेंडे पर बातचीत की शुरुआत को चिन्हित करता है। भारतीय प्रेसिडेंसी ने 13 दिसंबर को विकास के लिए डेटा 2030 एजेंडा को बढ़ाने में G20 की भूमिका और हरित विकास के लिए लाइफ को अपनाना पर 2 साइड इवेंट्स की मेजबानी भी की। किस देश की एक एरोस्पेस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला कमर्शियल लूनर लैंडर लॉन्च किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जापान। एक जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप आई स्पेस इंक ने अपने हकुटोर आर मिशन के तहत स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपना निजी लैंडर M1 लॉन्च किया है, जिसके लॉन्चिंग में शुरू में कुछ देरी हुई, जिसके बाद इसे पुनः फ्लोरिडा, अमेरिका के कैप केनावेरल से लॉन्च कर दिया गया था। हकुटो आर नाम उस सफ़ेद खरगोश को संदर्भित करता है जिसका जापानी लोक कथाओं से पता चलता है कि वह चंद्रमा पर रहता है। M1 लैंडर में जापान की जाक्सा अंतरिक्ष एजेंसी से 2 रोबोटिक रोवर, 2 पहियों वाले नारंगी के आकार के उपकरण और UAE द्वारा दुबई शाही परिवार के संरक्षक राशिद के नाम पर एक 4 पहिया रोवर तैनात करेगा। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पणजी। गोवा में 11 दिसंबर को समापन सत्र को प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित किया गया। इसी दिन आयुष्मान कॉमिक बुक सीरीज के 3रे अंक का भी विमोचन किया गया। साथ ही अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और रोजनबर्ग की यूरोपीय एकेडमी ऑफ आयुर्वेद जर्मनी ने पारंपरिक भारतीय औषधीय प्रणालियों में उन्नत अध्ययन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। आयुष से जुड़े 3 स्थानों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली का भी लोकार्पण किया गया। आयुर्वेद का आदर्श वाक्य दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हाल ही में चर्चा में रही SPQEM योजना का संबंध किससे है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अल्पसंख्यकों की शिक्षा। न्यूज़ में क्यों है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने SPQEM, इसका फुल फॉर्म होता है स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू मदरसास और माइनॉरिटीज़, को जारी रखने के अनुमोदन में विलंब के लिए सरकार से जवाब मांगा है। SPQEM मदरसों और अल्पसंख्यक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखता है। मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना SPQEM का उद्देश्य मदरसों में ऐसा गुणात्मक सुधार लाना है कि वे मुस्लिम बच्चों को औपचारिक शिक्षा विषयों में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्राप्त करने में सक्षम बनाने में समर्थ बन सकें। इनकी क्रियान्वयन एजेंसी है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग। ध्यान में रखिएगा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा यह संचालित नहीं किया जाता है। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डीना बोलुआर्टे। पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते महाभियोग चलाकर हटा दिया गया है। इनकी जगह पर उपराष्ट्रपति रही डीना बोलुआर्टे को 7 दिसंबर को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई है। वे 2026 तक इस पद पर रहेंगी। पेरू की संवैधानिक अदालत के प्रमुख फ्रांसिस्को मोरालेस ने संसद में महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान से पहले एक भाषण में उपराष्ट्रपति डीना को राष्ट्रपति पद ग्रहण करने का आदेश दिया था, और जब मतदान हुआ तो 130 सदस्यीय संसद में डीना को 101 वोट मिले। पुलिस ने राजधानी लीमा में कैस्टिलो को हिरासत में ले लिया है। पेड्रो को जुलाई 2021 में पेरू के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। मेगा स्वास्थ्य शिविर अबुआ बुगिन होदमो हमारा बेहतर स्वास्थ्य का आयोजन किस राज्य में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 4 दिसंबर को सराय
केला खरसावा में 1 दिवसीय मेगा स्वास्थ्य शिविर अबुआ बुगिन होदमू हमारा बेहतर स्वास्थ्य का सफलतापूर्वक आयोजन किया। जून 2022 में खूंटी शिविर की सफलता के बाद राज्य में जनजातीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाला यह दूसरा सफल स्वास्थ्य शिविर है। जनजातीय समाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य और संबंधित सुविधाओं की परिकल्पना करते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, टाटा इस्पात न्यास और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से इस विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। किस पार्टी का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राष्ट्र समिति। भारत राष्ट्र समिति दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है जो वर्तमान में तेलंगाना राज्य में सरकार चला रही है। के चंद्रशेखर राव पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के पहले और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। 5 अक्टूबर को पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी किए गए पावरफुल पासपोर्ट 2022 की सूची में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूएई। यूएई पासपोर्ट के साथ यात्री 180 देशों में बिना किसी परेशानी से प्रवेश कर सकते हैं। यूएई के बाद जर्मनी, स्वीडन, लग्जमबर्ग, स्पेन, फ्रांस का स्थान रहा। भारत इस सूची में 87वें नंबर पर है। अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर रहा, वही पाकिस्तान 94वें स्थान पर रहा। जापान 24वें स्थान पर है क्योंकि इसकी 171 देशों तक पहुंच थी। ध्यान में रखिएगा, हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा छापी गई लिस्ट में 2022 की शुरुआत में जापान ही नंबर 1 पे था। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अरुण कुमार सिंह। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह को ओएनजीसी कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। यह पहला मौका है जब किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को किसी महारत्न पीएसयू का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ओएनजीसी के नियमित चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पद अप्रैल 2021 से ही रिक्त था, तो 1.5 साल के बाद यह नियुक्ति हुई है। इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। इंडियन ऑयल के एमडी और चेयरमैन कौन है? ये हैं श्रीकांत माधव वैद्य। भारत पेट्रोलियम के एमडी और चेयरमैन कौन है? ये हैं एस वरदराजन। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एमडी और चेयरमैन कौन है? ये हैं पुष्प कुमार जोशी। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती तूफान मैंडोस का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात यूएई। इस चक्रवात ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ दक्षिण भारत को भी प्रभावित किया। चक्रवातों को इनका नाम पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन द्वारा दिया जाता है। इस पैनल में कुल 13 देश शामिल हैं। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन। वर्ष 2020 में हर देश ने 13 नाम सुझाए थे। इसके चलते इन चक्रवातों के 169 नामों की फहरिस्त बनी थी। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ और इस वीडियो लेक्चर का इंग्लिश एडिशन और साथ में इंग्लिश में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ पीडीएफ आपको एमपीएन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन पीडीएफ के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात यूएई। 11 दिसंबर को एक स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने पहली अरब निर्मित लूनर स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट के लिए लॉन्च किया है। इसे फ्लोरिडा, अमेरिका के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। रशीद रोवर का निर्माण संयुक्त अरब अमीरात में दुबई के मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र द्वारा किया गया था और इसे जापानी चंद्र अन्वेषण निगम आई स्पेस के हाकुटो आर लैंडर द्वारा भेजा गया है। यदि रोवर राशिद सफलतापूर्वक उतरता है तो यह अरब दुनिया का पहला चंद्र मिशन होगा। अभी तक मात्र अमेरिका, रूस और चीन ही चंद्रमा की सतह पर रोबोट पहुंचाने में सफल हुए हैं। इसमें जापानी कंपनी एनजीके स्पार्क प्लग कंपनी द्वारा बनाई गई एक प्रयोगात्मक सॉलिड स्टेट बैटरी भी होगी। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को
समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन।